इन्होंने अपने सारा जीवन इन्होंने क्या किया? बोले सारा जीवन इन्होंने दान किया। भाव राधे भाव। सारा जीवन इन्होंने दान पुण्य किया। जब दान पुण्य किया ना मेरी माँ, तो एक समय इनके पास बहुत धन था, बहुत धन। और इन्होंने इतना धन बांटा, इतना दान किया कि इनकी स्थिति ये हो गई कि ये आकर एक झोपड़ी में रहने लगे। मैया ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इतना दान किया इन्होंने कि ये लोग झोपड़ी में आके रहने लगे। इनका एक छोटा बच्चा था नंद यशोदा का, पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं। एक दिन नंद बाबा घर पे नहीं थे, यशोदा घर पे थी अपने छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे के साथ जब थी ना मेरी माँ, तो अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर में एक दाना भोजन नहीं रहता था। एक दिन उनके घर में कुछ संत आए और कहने लगे, माँ क्या हमको कुछ भोजन और दक्षिणा मिलेगी क्या? क्या हम 2 दिन आपके घर में रुक सकते हैं क्या? अब द्वार पर यशोदा को लगा, यशोदा ने कहा, आइए महाराज विराजिए। 2 दिन क्या, आप ही का घर है, जितने दिन रहना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। पहले हमारे घर में कोई साधु संत आता था ना, तो हम लोग जाते थे मंदिर में, भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। आज हमारे घर में कोई साधु संत आ जाता है तो हम किवाड़ लगा लेते हैं। भगवान का धन्यवाद देते हैं। साधु उसे नहीं कहते जो पीला वस्त्र पहन ले, जो चंदन लगा ले, पीले वस्त्र धारण कर ले, साधु उसे नहीं कहते। तिथि छवा कारुणिका सौहद्र सर्वदेही नाम, जो क्षमा करना जानता हो, जो दया हो जिसके अंदर, जो किसी का दुख ना देख सके, उसे साधु कहते हैं। साधु आप में वैसी भी कोई हो सकता है। साधु बनने के लिए ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड है, पीला वस्त्र पहनोगे तभी साधु बनोगे। आज कहने लगी, आइए महाराज विराजिए, बैठिए। आज जैसे कहा बैठिए, वैसे ही मेरी माँ, वैसे ही आज कहा बिटिया कुछ भोजन मिलेगा। और जिस समय संत ने, ब्राह्मणों ने ये कहा बेटी कुछ भोजन मिलेगा, उस समय यशोदा के घर में एक दाना नहीं था। एक दाना नहीं था मेरी माँ। वो गई, कहा महाराज आप बैठिए विराजिए। चरणों को धोया और कहा महाराज आप विराजिए, बस मैं भोजन ला रही हूँ, बन रहा है। थोड़ी देर बाद भोजन परोसा मेरी माँ। और जब भोजन परोसा ना मेरी माँ, तो कहा महाराज खाइए। आके बगल में बैठ गई, पंखा करने लगी। कहा महाराज भोजन ग्रहण करिए। भोजन जैसे ही ग्रहण करने लगे, वैसे ही एक कौर खाया। संत ने कहा बेटी जब हम आए थे तुम्हारे घर में एक बच्चा था, तुम्हारा बच्चा वो कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। आज यशोदा रोने लगी।
रोने लगी मेरी माँ, रोने लगी। और जब रोने लगी तो भक्तों, संत कौन है जो किसी का दुख नहीं देख सकता? संत हृदय नवनीत समाना। मैया, जब आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो लोगे ना, तो निश्चित है कल जब आपके जीवन में दुख आएगा तो उस दुख को बांटने वाले 100 लोग आपके सामने आ जाएंगे। जब आप किसी के दुख को देखकर रोने लगोगे, और कोई नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप दूसरों के दुख में अगर सम्मिलित होंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में जब भी दुख आएगा तो मेरा बांके बिहारी सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। बेटी क्यों रो रही है तू? बोले महाराज जी, ब्राह्मण देव, जब आप मेरे घर आए थे तो मेरे घर में एक दाना नहीं था कि मैं आपको भोजन करा दूं। तो बेटी तूने इतनी व्यवस्थाएं कैसे करी? और 2 दिन हम ठहरेंगे, 4 दिन ठहरेंगे, तू कैसे व्यवस्था करेगी सब? कहने लगी महाराज, जब आप आए थे तो मेरे घर में एक दाना नहीं था। मैं हर जगह गई लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं जब अंत में हार गई कि कहने लगी विधाता, क्या मेरे घर से कोई ब्राह्मण आज भूखा चला जाएगा क्या प्रभु? तो मैं एक सेठ के घर गई और कहने लगी सेठ मुझे कुछ दे दे। बोले ऐसे नहीं देंगे, कुछ रखना पड़ेगा गिरवी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने अपना बच्चा ही उसको गिरवी रख दिया। आज संत ने जैसे ही सुना ब्राह्मण देव ने कि तूने संत को ठहराने के लिए, संत को भोजन कराने के लिए, संत को दक्षिणा देने के लिए तूने अपने बच्चे को गिरवी रख दिया, वैसे ही संत रोने लगे, नेत्र सजल हो गए उनके। और कहने लगे बिटिया, इसे हम अपना सौभाग्य समझे कि तेरा दुर्भाग्य समझे, लेकिन तू बेटी चिंता मत कर। अभी हम तेरे बच्चे को छुड़ा के लाते हैं। संत गए, बच्चे को गिरवी जहाँ रखा था छुड़ा के लाए। और जानते हो मेरी माँ, पूछा कि तेरे बच्चा कितने साल का है? बोले 11.5 साल का। बोले सुनो, और कहा, दोनों हाथ ऊपर किए और कहने लगे विधाता कन्हैया, अगर मैंने जीवन में एक भी अच्छा काम किया हो ठाकुर, तो आपको कसम है मेरी कि आप इसके घर में बच्चा बनकर आ जाना। भगवान कृष्ण 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे थे। किसकी बदौलत? यशोदा के घर क्यों आए? बोले सिर्फ साधु संतों की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान घर आ गए। भगवान 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे थे मैया। आज सभी ब्रजवासी धूमधाम से नंद बाबा का उत्सव मना रहे हैं। और जब नंद बाबा का उत्सव मना रहे हैं तो आज सभी ब्रजवासी बाबा का दर्शन करने, लाला का दर्शन, क्यों दर्शन करने आ रहे हैं भैया? क्योंकि 85 की उम्र में लाला भयो है। अच्छा, किसी के यहाँ पे 85 की उम्र में लाला हो जाए तो बताओ मैया, सब लोग उसे देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज सभी उत्सव मना रहे हैं, और जब उत्सव मना रहे हैं मेरी माँ, आज सभी ब्रजवासी लाला का जब दर्शन करने आ रहे थे तो नंदा सुनंदा ने कही, बाबा क्या तुम ऐसे ही बने रहोगे क्या? अरे निक तैयार हो जाओ, थोड़ा निक इत्र लगा लो, काजल आजल लगा लो। आज बाबा ने बढ़िया स्नान किया और बढ़िया सी पीताम्बरी लगाई, आँखन में काजल लगाया। काजल लगाने से क्या होता है? बोले काजल लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन घर का बना हुआ काजल होता है। आज इत्र लगाया, सुंदर से वस्त्र पहने, पीताम्बर पहना। आज मानो ऐसा लगा कि स्वयं
इंद्र आ गए हों आज ब्रज में। आज मानो स्वयं इंद्र आ गए हों ब्रज में। चकाचक तैयार हुए और सभी ब्रजवासी आज उत्सव मनाने लगे, झूम झाम के उत्सव मनाने लगे। ब्राह्मण आए, बोले स्वस्ति वाचन हो गया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज स्वस्ति वाचन हुआ। कहते हैं कहीं भी शुभ काम हो, विवाह हो, कुछ हो, अगर स्वस्ति वाचन होता है ब्राह्मण के द्वारा तो उस घर का हमेशा मंगल होता है। जितनी भी अमंगल चीजें होती हैं वो सब उस घर से दूर हो जाती हैं। आज मेरी माँ, आज सब जब उत्सव मनाने लगे तो नंद बाबा को एकाएक याद आ गया और समस्त ब्रजवासिन से ये कहने लगे, देखो भैया, हम तो नेक उत्सव के चक्कर में नंद कंस का कर ही चुकावे भूल गए। बोले इनकम टैक्स, जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स नहीं दिया तो क्या होता है? बोले आज हम पेपर में पढ़ रहे थे कि 160 करोड़ पाए गए हैं, उसके बाद उस पर 100% और पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगी। पैसा आने के बाद भी चैन नहीं रहता है जेब के में। फिर उसको संभालने के लिए 10, 20, 50 लोगों को रखो। और संत क्या होते हैं? बोले कछु लेना ना देना, मगन रहना बस। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जब सिकंदर इस दुनिया में आया था ना मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरे भाई लोग बैठे हैं ना साधना टीवी के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं देश विदेश में इस कथा को, जब सिकंदर इस दुनिया में आया था तो सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूटा, लेकिन अंत में उसने 3 इच्छाएं मेरी माँ मांगी। मैया आप कितना भी कमा लो जीवन में, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जितना भी कमाओगी आप, चाहे कैसे भी कमाओ, लेकिन सब कुछ कमाने के बाद रात में क्या करना है? बोले सोना ही है। सब कुछ कमा लोगे उसके बाद भी आप क्या करोगे? बोले अंत में क्या करना है? पूरा दिन आदमी काम करता है, रात को सोता है कि नहीं सोता है? क्या बिना सोए कोई रह सकता है? भैया, ओ मेरी माँ, बोलो। सुबह से शाम तक बच्चों के लिए खाना बनाओ, पति के लिए खाना बनाओ, रिश्तेदारों के लिए खाना बनाओ। थक जाती हो कि नहीं? और कहीं कहीं 10-50 रिश्तेदार आ गए, 10-15 पंडित आ गए तो क्या होगा? बोले आज थक गए बड़ा, है ना? लेकिन जब भी घर में ब्राह्मण आए ना तो अपने हाथों से खाना बनाना। खाना बनाने वाली से कभी मत कहना कि इनके लिए खाना बना दो। क्यों? क्योंकि संत बहुत कृपा के बाद घर पे आते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। 1 जन्म नहीं, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब घर में संत आते हैं। अपने हाथों से बनाओ भोजन और उनको खिलाओ। घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान करो। जब घर में कोई सामने खाना खा रहा हो, अगर आप सामने खड़े हो जाओ तो बताओ उससे खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। ऊपर से सामने खड़े हो जाते हो और लेंगे नहीं, जी भर के खिलाओ। पता नहीं संत क्या दे दे। और संत की बात कभी ठाकुर जी से टाली नहीं जाती है, उनकी हिम्मत नहीं है। पूरी भागवत को उठा लो, पूरी भागवत को उठा लो। संतों की महिमा है। संतों के पीछे मेरे प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। जरासंध ने कम से कम कई हजार ब्राह्मणों को बंदी बना लिया जब 17 बार वो हारा, और 18वीं बार सभी ब्राह्मणों का जब अपहरण कर लिया तो ये शर्त रख दी कि ब्राह्मणों अब हम हारने नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने 17 बार जरासंध को हराया,
लेकिन जब 18वीं बार मेरी माँ सभी ब्राह्मणों का अपहरण किया तो उन्होंने ये कहा, ब्राह्मणों सुनो, अगर मैं जीत गया तो मैं तुमको सोने से, चांदी से, हीरे से, जेवरात से भर दूंगा, आभूषणों से, लेकिन तुम जो बोलोगे, जहां बोलोगे, आश्रम, मकान, दुकान सब तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर हार गया तो तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। अब सबरे ब्राह्मण बैठ तो गए, लेकिन सबरे 18,000 मंत्र भूल गए। अब किसी की मृत्यु सामने हो तो उसके मुख से मंत्र निकलेगा क्या? अब तो याद करने लगे, हे गोविंद हमें बचाओ, हे गोविंद हमें बचाओ, हे गोविंद हमें बचाओ। सबरे ब्राह्मण भूल गए। और जब सबरे ब्राह्मण भूल गए मेरी माँ, तो भगवान आए और पता है भगवान वापस लौट गए। भगवान के ऊपर एक कलंक लग गया। क्या? बोले रणछोड़। एक नाम है भगवान का, रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। भगवान कहते हैं मुझे कोई रणछोड़ कहे, मुझे कोई गाली दे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे भक्त को कभी मान नहीं टलना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सिकंदर की 3 इच्छाएं थी। सिकंदर की 3 इच्छाएं थी मेरी मां। पहली इच्छा कि जब मैं धराधाम को छोड़ के जाऊं, इनके में ताबूत होती है मेरी माँ। क्या होती है? पुरुष भाई जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं ना, हिंदू भाइयों, तो उनके में ताबूत में रखा जाता है। और ताबूत में जब बैठे थे ना मेरी माँ, लेटे, तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं तो ताबूत में जब मैं लेटा हूं तो ताबूत के दोनों तरफ छेद करा देना। ताबूत बंद रहने देना और दोनों तरफ छेद करा देना, और दोनों मुट्ठी मेरी खोल देना, जिससे लोगों को पता चले आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। मैया, ओ मेरी माँ, आदमी खाली हाथ आता है, ध्यान रखना। और पुरुष भाई ध्यान कर लेना, एक लंगोट भी नहीं जाती है साथ में। यहां से हम अपनी ऑडी कार में बैठ के जाएं, ऑडी कार में 1 करोड़ की मानो, और हम सिद्धनाथ घाट पहुंचे, हमको गंगा पार करनी है। बताओ गाड़ी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी वहां पे? बताओ मेरी माँ, छोड़नी पड़ेगी ना? अगर नदी पार करनी है तो अपनी सबसे महंगी गाड़ी वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। सब कपड़े, अगर गंगा से बचना है, पानी से बचना है, तो अपने कीमती कपड़े, 1 लाख की ड्रेस भी उतारनी पड़ेगी। कुछ साथ नहीं जाता, कुछ साथ नहीं जाता, सिर्फ व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते। इसलिए, और दूसरी इच्छा क्या करी सिकंदर ने? बोले सिकंदर ने दूसरी इच्छा ये करी कि जब मैं मरूं तो मेरे घर से शमशान तक मैंने जितनी दुनिया को लूटा है वो सारी दौलत बिछा देना, जिससे लोगों को पता चल जाए कि जो भी तुम कमाते हो वो यहाँ कमाते हो, और जो भी तुमने अच्छा काम किया है वो तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे कोई धर्म कर्म करती है ना मेरी माँ, तो आपके पितर, जैसे ये भागवत हमारा गुप्ता परिवार करा रहा है, भागवत का लाभ इनको क्यों मिलेगा? बोले इनके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और भगवान तो आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में होता है, बस, क्योंकि वो ईश्वर प्रकृति के अधीन है। लेकिन आपके पितर और गुरु आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता है। पितरों की मुक्ति हो जाती है। तभी तो लोग जाते हैं 4 धाम की यात्रा क्यों करते हैं? 4 धाम में कथा क्यों सुननी चाहिए?
बोले एक तो चार धाम के किनारे, चार धाम में कथा सुनने का लाभ ये है मेरी माँ कि चार धाम में जो कथा सुनता है उसको 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अभी माघ में प्रयागराज में 15 तारीख से 1 मार्च तक माघ मेला है। दास को आज ही सूचना आई है कि उसमें दास की कथा हो सकती है, बातचीत चल रही है। उसमें भी अगर किसी को यजमान बनना है या कोई श्रीधाम वृंदावन में यजमान बनकर कथा सुन सकता है। अगर कोई जानना चाहता है, एक दिन आपके रहने खाने ठहरने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैग लेना है और वृंदावन या माघ मेले में आना है। और माघ मेले में क्या है मेरी माँ? बोले माघ मेले में कथा सुनने से क्या है? बोले एक तो गंगा का किनारा, जमुना का किनारा, सरस्वती का किनारा, और भागवत के साथ साथ कहीं सुबह स्नान करिए। बोले कल्प वृक्ष है ये। माघ में कथा सुनने का स्पेशल महत्व है मेरी माँ। तो आप भी जो लोग अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं और पितरों की मुक्ति हो गई मेरी माँ, तो मैं आपको कहता हूँ आपके जीवन में कभी एक भी संकट नहीं आएगा। आपकी 21 पीढ़ियों को भागवत का फायदा मिलेगा, 21 पीढ़ियों को। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी इस कलयुग में, श्रीमद् भागवत के सिवा कोई भी आपके पितरों की मुक्ति नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता दुनिया में। सिर्फ भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है। तो ये सुनिए, जब भागवत लिखी गई ना सबसे पहले, तो भागवत जब लिखी तो व्यास जी महाराज श्री हरिनारायण के पास पहुंचे। भगवान विश्राम कर रहे थे शयन कक्ष में, और पूछा कि भक्तों, कहा प्रभु ने कहा और व्यास जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मैंने आपके चरित्रों का वर्णन एक पुस्तक में किया, एक महापुराण लिखा है। बोले क्या नाम इसका दिया है? बोले भागवत महापुराण। बोले अच्छा। बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका आशीर्वाद चाहते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया। बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी, ध्यान से सुनना मेरी माँ। हाँ, बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी और लक्ष्मी जी से कहा, व्यास जी ने कहा मैया आप भी आशीर्वाद दे। तो बोले हम काहे को आशीर्वाद दे, तुमने हमारा नाम तो कहीं भागवत में लिखा नहीं है। पूरी भागवत में राधा रानी का नाम कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा नाम गाते ही सुखदेव को समाधि लग जाती थी, और सुखदेव पूरी भागवत को सुनाना था परीक्षित को। तो बोले तुमने, हम लक्ष्मी जी ने कहा देखो तुमने हमारा कहीं नाम तो लिखा नहीं, तो हम इसको आशीर्वाद क्यों दें? बोले क्या चाहते? बोले मैया भगवता प्रोक्तम भागवतम का अर्थ भी यही होता है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। बोले नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नाम ना लो। बोले व्याकरण में एक ही अर्थ होता है। बोले नहीं, जब तक सीधा सीधा नाम नहीं दोगे तब तक आशीर्वाद नहीं देंगे। तब उन्होंने नाम दिया। तब पहले नाम पड़ा भागवत महापुराण, उसके बाद जब लक्ष्मी जी ने उसका आशीर्वाद दे दिया तब नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। जो श्री जी का मद है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। और जैसे ही आशीर्वाद दिया वैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। नारायण भगवान ने तो आशीर्वाद दे ही दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो भी मेरे पति की कथा में जो भागवत को कराएगा और अपने धन को खर्च करेगा, ध्यान से सुनना, उसकी लक्ष्मी उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, और उसके घर में भंडार में 21 पीढ़ियों तक कभी भी लक्ष्मी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, भंडार भरा रहेगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।